दशरथ मांझी की प्रेम, संकल्प और संघर्ष की कहानी। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में एक गरीब मुसहर परिवार में हुआ था। मुसहर जाति को समाज में बहुत निम्न दर्जा प्राप्त था और वे आम तौर पर मजदूरी व जंगलों में लकड़ियां काटने का काम करते थे। बचपन से ही दशरथ को गरीबी, भूख और समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। बचपन में ही दशरथ को परिवार के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो सकी। गांव में सुविधाओं की भारी कमी थी। अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसी मूलभूत चीजें दूर स्थित थी। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती और मजदूरी पर निर्भर थे, लेकिन पहाड़ के कारण उनका जीवन कठिन था। दशरथ मांझी का विवाह फाल्गुनी देवी नामक एक युवती से हुआ था। दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम था, लेकिन इसी प्रेम ने दशरथ के जीवन में एक ऐसी घटना ला दी जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। एक दिन फाल्गुनी देवी अपने पति के लिए भोजन लेकर पहाड़ पार करके आ रही थी, लेकिन रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वे बुरी तरह घायल हो गईं। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और पास का अस्पताल 55 किलोमीटर दूर था। दशरथ अपनी पत्नी को अस्पताल ले गए, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने दशरथ को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस पहाड़ को काटकर गांव के लिए एक सीधा रास्ता बनाएंगे, ताकि भविष्य में किसी को इलाज के अभाव में मरना न पड़े। 1960 में दशरथ मांझी ने अपने गांव गहलौर और वजीरगंज के बीच पहाड़ को काटने का निश्चय किया। उनके पास न कोई आधुनिक उपकरण थे, न कोई सरकारी मदद। सिर्फ एक हथौड़ा, छेनी और अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने पहाड़ से जंग शुरू की। गांव वालों ने पहले उनका मजाक उड़ाया। लोग उन्हें पागल समझने लगे, लेकिन दशरथ अपने संकल्प पर अडिग रहे। दिन रात बिना रुके, बिना किसी आर्थिक सहायता के, उन्होंने अकेले ही इस असंभव कार्य को करना जारी रखा। 22 साल तक, 1960 से 1982 तक, दशरथ मांझी ने लगातार पहाड़ काटने का काम किया। अकेले अपने दम पर उन्होंने करीब 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा रास्ता बना दिया। इस प्रयास के कारण गांव से अस्पताल की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गई। उनकी इस उपलब्धि के बाद लोग उनकी मेहनत को सलाम करने लगे। वे जो कभी उन्हें पागल कहते थे, अब उन्हें माउंटेन मैन के नाम से सम्मान देने लगे। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद दशरथ मांझी को सरकार से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। वे कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे ताकि उनके गांव में सड़क, पानी और अस्पताल की सुविधा मिल सके। वे अपने अंतिम समय तक सरकारी सहायता की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें बहुत कम मदद मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों को प्रेरित करते रहे। दशरथ मांझी का संघर्ष सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए भी काम करते रहे। उन्होंने दलित और गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी आवाज उठाई। 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन यह उन्हें जीवित रहते नहीं मिला। 17 अगस्त 2007 को 73 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। बिहार सरकार ने उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की थी, लेकिन वे बच नहीं सके। दशरथ मांझी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों, तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। उन्होंने प्रेम, संकल्प और संघर्ष की एक अनोखी मिसाल पेश की। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले, तो अकेले भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। दशरथ मांझी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिहार सरकार ने उनकी स्मृति में कई योजनाएं चलाई हैं और उनके नाम पर जगह जगह स्मारक बनाए गए हैं।
उनका बनाया हुआ रास्ता आज भी लाखों लोगों के सफर को आसान बनाता है। दशरथ मांझी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। उनकी कहानी हमें बताती है कि प्यार में शक्ति होती है, संकल्प में दृढ़ता होती है और संघर्ष में सफलता छिपी होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और अडिग संकल्प के सामने दुनिया की कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। आज भी उनकी कहानी दुनिया भर में सुनी और सुनाई जाती है और उनकी प्रेरणा से लाखों लोग अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत जुटाते हैं।